हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन हुआ। बहुत सारे पैटर्न बताए थे, स्टॉक में भी बताए थे, इंडेक्स में बताए थे, यूएस मार्केट में बताए थे। तो क्या ये पैटर्न अभी कंटिन्यू करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं यूएस मार्केट से इंडियन मार्केट तक। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 आवर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखो 1 आवर में यहाँ पे एक पैटर्न बना था। पैटर्न क्या है, ठीक है, ये पैटर्न आपका हेड एंड शोल्डर 1 आवर पे था, ये कंप्लीट हुआ है। ये तो कब का हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पैटर्न कंप्लीट हुआ था यहाँ से, और ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। अभी फिलहाल यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ पे देखो जब तक 200 के ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ पे हम सेलिंग में रहेंगे। ठीक है, ये चीज में 1 डे टाइम फ्रेम पे समझते हैं। ठीक है, चलो ये रहा 1 डे टाइम फ्रेम। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे। अब देखो कल जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया था, पैटर्न क्या बताया था, हेड एंड शोल्डर का। आपको दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर चल सकता है, क्यों, ये कंटिन्यू भी हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल जो देखो यहाँ पे एक कैंडल आई थी। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल आई थी। अगर इसको ऊपर जाना होता, ठीक है, यहाँ पर देखो अगर इसको ऊपर जाना होता, यहाँ पे अगर 200 के 25,200 के ऊपर जाना होता है इसको, ठीक है, तो ये इसी कैंडल में, इस कैंडल में ही यहाँ से निकल जाता। लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है, और लगातार ये 2 दिन से रेड कैंडल बन रहा है। अगर ये 900 की कैंडल यहाँ से, सॉरी 900 का अगले लेवल यहाँ से तोड़ देता तो यहाँ से एक हाई भी यहाँ पे सेलिंग हो सकती थी। अगर इसको भी 800 के लेवल तोड़ देता तो यहाँ 900 से ज्यादा यहाँ पे अच्छी सेलिंग होती। तो ये दो लेवल है, 900 का लेवल और 800 का लेवल। अगर ये कल यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा हम लोगों को एक ब्रेक डाउन मिलने का चांसेस मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है, तो ये कंटिन्यू हो सकता है। ये कहाँ तक आ सकता है, 24,000 तक। तो यहाँ से हम लोगों के पास 800 पॉइंट है। ठीक है, 800 से 900 पॉइंट है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें ये 800 पॉइंट मिलेगा, 900 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो अब क्या हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हमें, ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास सेल है, ठीक है, फ्यूचर होल्ड है। जैसे मैं आपको लगातार बताता हूँ कि फ्यूचर अभी हमारे पास होल्ड है। ऑप्शन में जो भी होता है वहां पे मैं इंट्राडे कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास ऑप्शन अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर 900 के नीचे आता तो मैं ऑप्शन भी ऐड करता हूँ, फ्यूचर भी तो पहले से है। ठीक है, अगर 800 के नीचे आता तो फिर यहाँ से एक अच्छा क्वांटिटी करता। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर ये 900 के नीचे आ गया, ठीक है, 900 के नीचे आ गया, 800 के आसपास, 800 के आसपास अब आकर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आकर ये सपोर्ट ले रहा है, 800 के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक है, ऑप्शन है तो मैं, मेरे पास अगर 150 पॉइंट आ रहा है तो मैं बुक कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे बुक कर लूंगा 150 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे जब यहाँ पैटर्न खराब होगा फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, यानी पुट ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर पुट लूंगा। अब यहाँ पे ऐसे करने का रीजन क्यों है, यहाँ पे देखो डीके, डीके जो होता है ना, डीके से हम बचेंगे। प्रीमियम जो डीके होता है, प्रीमियम डीके से हम बच सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो भी 100 रुपये प्रीमियम है, और ये प्रीमियम जो हो गया 300 हो गया। ठीक है, ये प्रीमियम 300 हो गया, और यहीं पे 1-2 दिन कंसोलिडेशन होगा तो ये प्रीमियम यहाँ से डीके हो जाएगा। ये हो सकता है ये आपका 200 तक आ सकता है। ठीक है, ये 200 तक आ सकता है। तो बिना घटे बढ़े ये हमारा 100 रुपये यहाँ से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो क्यों ये माइनस करने दूं, इसी लेवल को मैं दोबारा यहाँ से सेल करूंगा, फिर यहाँ से एक अच्छा हम लोगों को फ्रेश मिलेगा और 100 पॉइंट हमें मिल भी जाएगा। तो ऐसे हमें करना है। ठीक है, एक लेवल पे बेचना है, फिर वो लेवल टूटता है तो फिर इस लेवल पे हम लोग को लेना है। ठीक है, कम से कम ये 800-900 पॉइंट है ना, इसमें से हमको 600 पॉइंट लेना है। ठीक है, 600 पॉइंट इसमें से लेना है, और ये कंटिन्यू कल यहाँ पे, कल का कैंडल यहाँ पे डिपेंड करता है कि कल का कैंडल कैसा रहता है। और कल एक आपका रिजल्ट भी आने वाला है इंफोसिस का। ठीक है, और मेजर इंफोसिस, और इंफोसिस का नेगेटिव पैटर्न भी है। अगर जिसके पास वहाँ पे सेल होल्ड है तो वो तो ठीक है। ठीक है, बीटीएसटी में बताया हुआ हूँ भी है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बीटीएसटी में बताया। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे गैप डाउन होगा, तो देखो जिस कंडीशन में ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गैप डाउन होना चाहिए, और 25,000 के नीचे है तो यहाँ पे एक या तो फ्लैट ओपन होगा या तो गैप डाउन हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पैटर्न बताओ क्या बन रहा है। पैटर्न आपको यहाँ पे देखो, पैटर्न यहाँ भी है कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है,
एक यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो जब तक इसके नीचे अगर आता है तो फिर पहला टारगेट हम लोगों का ये रहेगा, ठीक है, 50,000 का। अगर 50,000 यहाँ से टूट जाता है तो समझ लो ये वाला टारगेट, यानी ये टारगेट होने वाला है जो ये 21 जनवरी ये कोई इलेक्शन रिजल्ट जो था, जिस दिन रिजल्ट था, ठीक है, उस दिन का ये कैंडल है। वहां से ये कैंडल यहाँ तक आ सकता है, यानी 46,000 तक आ सकता है। तो यही कैंडल अभी यहाँ पे डिपेंड करेगा कि अगर इसके नीचे कैंडल सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ से गैप डाउन हो सकता है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप डाउन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, बोल सकता हूँ गैप डाउन होने की, क्योंकि ये कैंडल जो है यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल में ऐसे कैंडल बना है, ठीक है, एक ऐसे कैंडल बना है और रेड कैंडल में एक ऐसे कैंडल बना है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर और बायर में यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो सेलर आज कल जो था बायर था, आज सेलर है, तो कल की कैंडल यहाँ पे डिसाइड करेगी कि क्या हो सकता है। अभी भी मैं बोल सकता हूँ 55% यहाँ पे है, यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम आते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी भी यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया हेड एंड शोल्डर का एक रिवर्सल यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ भी देख लो सारे पैटर्न में हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है, सारे पैटर्न में हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो यहाँ भी एक हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी, और इस ट्रेन लाइन के नीचे आया तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ भी मिल सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पाते हैं मिडी कैप में। तो मिडी कैप में देखा जाए तो मिडी कैप अभी पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल भी बोला था कि जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है, तब तक यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, और इस रेसिस्टेंस के नीचे है, ये वाला रेसिस्टेंस है, इसके नीचे है, ठीक है, तब तक यहाँ पे हम लोग यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन, यानी हम लोग एक बड़ा पोजीशन नहीं बना सकते। स्कैल्पिंग इसमें कर सकते हैं लेकिन ऐसे बड़ी पोजीशन नहीं बना, या तो इसके नीचे आने दो या तो इसके ऊपर जाने दो, ये दो कंडीशन बताया था। अगर बड़ा सेलिंग चाहिए तो इसके नीचे 12,400 के नीचे यहाँ पे हमको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स भी आपका देखो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर, जितने इंडेक्स देखोगे सब में हेड एंड शोल्डर कंप्लीट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ भी हेड एंड शोल्डर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये लेवल अगर 81,000 का लेवल यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन यहाँ भी मिल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स देखो अभी वहीं पे है, ठीक है, इंडिया विक्स देखा जाए तो वहीं पे। और एक चीज और यहाँ पे देखो, कल मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, ये देखो ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल जो है एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, लेकिन ये कैंडल अब इक्वल में आ चुका है, तो यहाँ से हो सकता है कैंडल ऊपर जा सकता है। तो ये कंडीशन जब ग्रीन कैंडल इंडिया विक्स आती है तो क्या होता है, यहाँ से मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट है, ये इंडिया विक्स है, अगर मार्केट नीचे आता है तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स नीचे आता है, ऐसी पॉसिबिलिटी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे अब यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट चेक करते हैं। डाउ जोन का फ्यूचर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डाउ जोन का फ्यूचर है और कल की सेलिंग देखो, कल की एक बड़ी सेलिंग है। और टॉप पे आपको याद होगा, टॉप पे जब भी ऐसा कैंडल बनता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, याद होगा इसको क्या बोलते हैं, जब भी ऐसा बनता है तो बियरिश इनगल्फिंग बोलते हैं ना। बियरिश इनगल्फिंग जब बनता है तो यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है। आपको कैंडलस्टिक बताया हूँ, कैंडलस्टिक जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी एक गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बन रही है और यहाँ पे एक छोटा डोजी बन रहा है, ठीक है, अभी छोटा डोजी है। तो यहाँ पे या तो छोटा डोजी बनने के बाद ये कैंडल बनता है या तो आज ही ये कैंडल ये नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक नेगेटिव पैटर्न हमको दिख रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्डैक पे। ये भी एक डाउ जोन का सॉरी ये भी एक यूएसए का जो है ये इंडेक्स है। चलो यहाँ पे इसका फ्यूचर हम देखते हैं, चलो फ्यूचर चेक करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में देखो यहाँ भी टॉप पे ऐसे बना है, टॉप पे बना है और डोजी बना है, उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। तो ये भी थोड़ा कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है। तो जितना मैंने पैटर्न दिखाया स्टॉक में भी पैटर्न बन रहा है, ठीक है। जैसे आप टीसीएस में देख लो, रिलायंस में देख लो, अब वहाँ भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न है, टीसीएस इन्फोसिस का ब्रेकडाउन हुआ है तो वहाँ भी आप देख सकते हो बहुत सारे जो मेजर स्टॉक है वो जो है सेल साइड में है। तो अगर मेजर स्टॉक सेल साइड में है तो इंडेक्स भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी देखो मैं ऑप्शन नहीं किया हूँ, ठीक है, मेरे पास फ्यूचर होल्ड है और बड़े लेवल का फ्यूचर होल्ड है, ठीक है। तो उसको मैं होल्ड करके रख रहा हूँ। ऑप्शन जब करूंगा जब 900 के नीचे आएगा, 24,900 और 24,800 के नीचे आएगा तो एक हैवी ऑप्शन होगा, तब एक हैवी है ऑप्शन वो कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, बिगनर हो तो 24,800 को देखना, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन मिलेगा, कम से कम 300 से 400 पॉइंट, यानी आपका कैपिटल 4x 5x हो सकता है। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट पैटर्न लेकर आते हैं।